तो स्टॉक मार्केट में ना 90% लोग अपना पैसा खो देते हैं। मतलब बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप होने के बावजूद। हाँ, कैपिटल होने के बावजूद भी। बिल्कुल, कैपिटल भी है, सब कुछ है, फिर भी नुकसान हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि वे एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सही बात है। वे कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां उन्हें अपना ही हथियार चलाना नहीं आता। मतलब सोचिए ना, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, हाँ। तो वहां एक स्पष्टता होती है। हाँ, एक क्लैरिटी होती है। एग्जैक्टली। अगर हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि भाई समस्या यहाँ है, इसे प्लास्टर से ठीक करना होगा। सब कुछ बहुत बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग की दुनिया में वो एक्सरे मशीन मानो काम करना ही बंद कर देती है। कैसे? मतलब एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है, लाल और हरी कैंडल स्टिक्स बस ऊपर नीचे हो रही होती हैं, और ये पूरा जो परिदृश्य है ना, ये डायग्नोस्टिक रूप से एकदम गंदे पानी की तरह होता है। गंदे पानी की तरह, मतलब कुछ साफ नहीं दिखता। एग्जैक्टली। नुकसान हो रहा है, अकाउंट खाली हो रहा है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि गलती आखिर है कहाँ। क्या वो स्ट्रैटेजी में है, रिस्क मैनेजमेंट में है, या खुद ट्रेडर के दिमाग में है। सब कुछ एकदम धुंधला है। और इसी धुंधलेपन को साफ करने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर गहरी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास रविंद्र भारती द्वारा लिखी गई पुस्तक द ट्रेडिंग जर्नल अ ब्लूप्रिंट फॉर डिसिप्लिन सक्सेस के कुछ अंश हैं। और आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे महज एक ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करके एक साधारण और लगातार नुकसान उठाने वाले ट्रेडर को, हाँ, उसे एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर में बदला जा सकता है। मतलब कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई जादू इंडिकेटर नहीं, सिर्फ अपना हिसाब रखना। सही कहा, सिर्फ अपने ही किए हुए काम का हिसाब रखना। तो मुझे ये बताइए कि ये 90% लोग फेल क्यों हो रहे हैं? क्या मार्केट सच में इतना खराब है? देखो, 90% लोगों के असफल होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मार्केट का अनिश्चित होना नहीं है। मार्केट तो हमेशा से अनिश्चित रहा है। हाँ, वो तो उसका नेचर है। बिल्कुल। असली कारण है आत्मविश्लेषण, यानी सेल्फ एनालिसिस की भारी कमी। अच्छा। मतलब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 100 ट्रेड लेता है और महीने के अंत में उसका अकाउंट माइनस में है, तो बिना किसी रिकॉर्ड के उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उन 100 ट्रेड्स में से कौन से 20 ट्रेड सही थे और कौन से 80 ट्रेड सिर्फ एक जुआ थे। एग्जैक्टली। वो इंसान बस गोल गोल घूमता रहता है, हर महीने एक नई स्ट्रैटेजी आजमाता है यूट्यूब से देखकर, और फिर से वही गलतियां दोहराता है। तो यार, ये तो पूरी तरह से इम्पल्सिव बिहेवियर हुआ ना। मतलब बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा। हाँ, बिल्कुल। कोई ट्रेडर एक हरी कैंडल को तेजी से ऊपर जाते हुए देखता है, उसे लगता है कि बस मौका छूट रहा है, जिससे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। और वो बिना किसी प्लान के एंट्री ले लेता है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अजीब बात लगती है मुझे। कैसे? मतलब कोई भी पेशेवर एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक किए बिना मैदान में नहीं उतरता। एक ओलंपिक धावक अपने हर स्प्रिंट का समय मापता है। बिल्कुल, अपने जूतों के वजन से लेकर डाइट तक का हिसाब रखता है। सही कहा। या फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो वजन कम करना चाहता है। अगर वो दिन भर में खाई जाने वाली कैलोरी को नहीं गिनेगा, ये ट्रैक नहीं करेगा कि उसने कितने ग्राम प्रोटीन या कार्ब्स लिए हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी डाइट काम कर रही है या नहीं? एग्जैक्टली। तो जब फिटनेस और खेल में ट्रैकिंग इतनी बुनियादी चीज है, तो ट्रेडर्स जो अपना असली पैसा दांव पर लगा रहे हैं भाई, वो इस नियम को कैसे भूल जाते हैं? इसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जो मानव मस्तिष्क के बनावट में छिपा है। अच्छा, दिमाग की बनावट। हाँ, बिना जर्नल के ट्रेड करने का मतलब है अपनी याददाश्त पे भरोसा करना, और हमारी याददाश्त बहुत चयनात्मक होती है, मतलब सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव मतलब हम जो याद रखना चाहते हैं बस वही याद रखते हैं। बिल्कुल सही। हमारा दिमाग हमारी जीतों को, या हमारे उस एक ट्रेड को जिसमें पैसा डबल हो गया था, बहुत ही स्पष्ट रूप से याद रखता है। हाँ, वो तो हम दोस्तों को भी बताते हैं कि भाई आज तो मजा आ गया। लेकिन जिन 10 ट्रेड्स में हमने बेवकूफ़ी की, अपने ही रूल्स तोड़े, उन कड़वी यादों को दिमाग तुरंत दफना देना चाहता है, वो उन्हें याद नहीं रखना चाहता। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? और ट्रेडिंग जर्नल इस चयनात्मक याददाश्त को तोड़ता है। ये सिर्फ नंबरों की एक डायरी नहीं है, ये एक दर्पण है, एक आईना है जो ट्रेडर को उसकी असली शक्ल दिखाता है, चाहे वो शक्ल कितनी भी बुरी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कठोर सेल्फ अवेयरनेस लाता है जो ट्रेडिंग में जरूरी है। लेकिन अगर ये इतना ही प्रभावी है, तो इस जर्नल में आखिर होना क्या चाहिए? मतलब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखना काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
सोर्स मटेरियल में इसके कुछ बहुत ही सूक्ष्म विवरण दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि? एक अच्छे जर्नल में ट्रेड की तारीख, समय, स्टॉक या इंडेक्स का नाम, आपकी एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट जैसी बुनियादी चीजें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें ट्रेड लेने का कारण यानी रीजन फॉर ट्रेड और उसका अंतिम परिणाम भी होना चाहिए। मतलब कि क्या हमने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था? हाँ, या फिर कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर था? या कोई और सेटअप था? तो ये सब डेटा इकट्ठा करने का असली फायदा क्या है? इन डेटा पॉइंट्स को जमा करने के पीछे एक बहुत बड़ा गणितीय कारण है। जब किसी के पास 200 या 500 ट्रेड्स का एक विशाल रिकॉर्ड जमा हो जाता है ना, तो ये कच्चा डेटा एक पैटर्न में बदलने लगता है। पैटर्न में कैसे? मान लीजिए कोई ट्रेडर एक्सेल शीट में अपने 500 ट्रेड्स को फिल्टर करता है। उसे अचानक ये दिख सकता है कि जब भी वो सुबह 10 बजे से पहले ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है, हाँ, तो उसकी विन रेट 70% होती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वही ट्रेडर दोपहर 2 बजे के बाद पुल बैक स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करता है, तो उसे 80% बार नुकसान होता है। बाप रे, मतलब उसे पता ही नहीं था कि दोपहर में उसका सेटअप काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब उसे किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका अपना ही डेटा उसे बता रहा है कि दोपहर के बाद ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। क्या बात है। यही वो एज है जो प्रोफेशनल्स के पास होता है और आम ट्रेडर्स के पास नहीं। मुझे यहाँ थोड़ा विरोध करने दीजिए। हाँ, बताइए। मैं तो देखिए, तारीख, कीमत, सेटअप का नाम, ये सब तो लॉजिकल है। ये एक हार्डकोर नंबर्स गेम का हिस्सा लगता है। एक ट्रेडर का पूरा ध्यान तो चार्ट्स पर होना चाहिए ना। ऐसे में बैठकर ये लिखना कि भाई मुझे अभी डर लग रहा है या मैं बोरियत महसूस कर रहा हूं, क्या ये बहुत ही उबाऊ और ध्यान भटकाने वाला काम नहीं है? मतलब क्या सच में भावनाओं को संख्याओं की तरह मापा जा सकता है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये उबाऊ जरूर लग सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ हारने वाले 90% और जीतने वाले 10% के बीच की लकीर खिंचती है। अच्छा, भावनाओं को लिखने से? हाँ, भावनाओं को ट्रैक करना कोई मनोवैज्ञानिक थेरेपी नहीं है। ये भविष्य के डेटा संचालित निर्णय यानी डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। पर कैसे? भावनाएं तो भावनाएं, डेटा थोड़ी है। भावनाओं को भी एक डेटा पॉइंट में बदला जा सकता है। एक ट्रेडर अपने जर्नल में कॉलम बना सकता है जहां वो अपने फोमो या डर को 1 से 5 की रेटिंग दे सकता है। अरे, मतलब भावनाओं को भी क्वांटिफाई कर देना? लिटरली उन्हें नंबर दे देना। ठीक भाई। सोचिए, एक ट्रेडर बार-बार अपने टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि मार्केट कहीं पलट ना जाए। हाँ, ये तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और भाग जाओ। है ना? तो जब वो ट्रेडर जर्नल में 50 बार ये लिखता है कि मैंने डर के कारण जल्दी एग्जिट किया, और फिर वीकेंड पर डेटा का विश्लेषण करते हुए पाता है कि उन 50 में से 40 बार मार्केट असल में उसके ओरिजिनल टारगेट तक गया था। ओह माय गॉड, मतलब उसने फालतू में पैसा टेबल पे छोड़ दिया? बिल्कुल। अब अगली बार जब लाइव मार्केट में उसे वही डर महसूस होगा, तो उसके पास उस डर को दरकिनार करने के लिए एक ठोस गणितीय प्रमाण होगा। हाँ, वो खुद से कह सकेगा कि मेरा डेटा कहता है कि मेरा डर मुझे हर बार 5,000 रुपए का नुकसान कराता है। एग्जैक्टली। ये भावनाओं को एक लॉजिकल फैक्टर में बदल देता है। यार, ये तो बहुत ही गहरी बात है। भावनाओं को एक डेटा पॉइंट बना देना। हाँ, और यहीं से हमारी चर्चा पूरी तरह से ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू पर अटकती है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्क्रीन पर बटन दबाने का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये माइंडसेट का गेम है। जब स्क्रीन पर लाल रंग में मार्क टू मार्केट यानी MTM नुकसान दिखता है ना, तो इंसान के अंदर के वो आदिम डर और लालच हावी हो जाते हैं। और सोर्स के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। ओहो, रिवेंज ट्रेडिंग, बाजार से बदला लेना। हाँ, एक ट्रेड में नुकसान हुआ और अचानक ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ने उसके साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ गलत किया है। जैसे मार्केट उससे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। मैं अपना पैसा वापस लाऊंगा। और वही सबसे बड़ा नुकसान होता है। सही कहा। रिवेंज ट्रेडिंग पूरी तरह से इम्पल्सिव होती है। उस स्थिति में इंसान का लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है और दिमाग का वो हिस्सा कंट्रोल ले लेता है जो सिर्फ फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की भाषा समझता है। तो ऐसे में जर्नल कैसे मदद करेगा?
जब किसी ने ये सख्त नियम बना रखा हो कि हर ट्रेड लेने से पहले उसे जर्नल में इसके पीछे का कारण लिखना अनिवार्य है, हाँ, तो ये साधारण सा नियम एक बहुत बड़े भावनात्मक अनुशासन यानी इमोशनल डिसिप्लिन का काम करता है। मैं से ना सड़क पर बने एक स्पीड ब्रेकर की तरह देखता हूँ। स्पीड ब्रेकर वो कैसे? मतलब सोचिए, कोई ट्रेडर एक बड़े नुकसान के बाद गुस्से से उबल रहा है। उसका लालच और बदला लेने की भावना उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही गलत, बिना किसी लॉजिक वाले ट्रेड की तरफ दौड़ा रही है। हाँ, वो बस क्लिक करने ही वाला है। एग्जैक्टली वो माउस पर उंगली रखे बस बाय बटन दबाने ही वाला है। लेकिन तभी उसका अपना बनाया हुआ नियम सामने आ जाता है कि रुको भाई, पहले एक्सेल शीट या डायरी में जाकर लिखो कि ये ट्रेड क्यों ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये विचार ही उस स्पीड ब्रेकर का काम करता है। वो अंधाधुंध रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है। बहुत सही उपमा है ये। जब ट्रेडर को कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ता है कि मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसे खुद समझ आ जाता है कि यहाँ कोई सेटअप तो है ही नहीं। हाँ, उसे दिख जाता है कि ये सिर्फ एक जुआ है। बिल्कुल। और पता है, ये जो आपकी स्पीड ब्रेकर वाली उपमा है ना, ये इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, इसमें कोई न्यूरोसाइंस भी है? बिल्कुल है। जब कोई गुस्से या डर में होता है तो वो दिमाग के अमिगडला हिस्से से फैसले ले रहा होता है। अमिगडाला? हाँ, जो पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित होता है। लेकिन जैसे ही हमें कोई भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, शब्दों को पिरोना होता है, कुछ लिखना होता है, तो क्या होता है? तो दिमाग को अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करना पड़ता है। अच्छा। और ये दिमाग का तार्किक और विश्लेषण करने वाला हिस्सा है। अरे वाह! जर्नल लिखने की ये छोटी सी बस 10 सेकंड की प्रक्रिया ही दिमाग के गियर को बदल देती है। ये इम्पल्सिव भावनाओं के तूफान को रोककर लॉजिक को वापस ले आती है। तो एक तरह से ये एक एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक ट्रेडर को खुद उसी से बचाता है। एग्जैक्टली। यार, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने की किताब नहीं है, तो एक ढाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब हमने ये समझ लिया कि हर ट्रेड का डेटा कैसे इकट्ठा करना है और ये मनोविज्ञान को कैसे संभालता है, तो अगला कदम क्या है? कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस डेटा को सिर्फ जमा करके भूल नहीं जाते, वे इसका उपयोग एक निरंतर विकास की प्रक्रिया के लिए करते हैं। वे साप्ताहिक और मासिक आधार पर अपना रिव्यू करते हैं। मतलब ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट कंपनी की मंथली रिव्यू मीटिंग जैसा है ना, जहां परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। प्रोफेशनल रिव्यू में वे देखते हैं कि पूरे महीने में उनका औसत रिस्क रिवॉर्ड क्या था। अच्छा, ये रिस्क रिवॉर्ड का गणित कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, अगर कोई ट्रेडर 100 ट्रेड लेता है जिसमें से 60 में उसे नुकसान होता है और सिर्फ 40 में मुनाफा, तो बिना डेटा के उसे लगेगा कि वो एक बहुत ही खराब ट्रेडर है क्योंकि उसका विन रेट 50% से भी कम है। बिल्कुल। लेकिन जब वो जर्नल देखता है और पाता है कि उसका हर नुकसान औसतन 1000 रुपए का था, लेकिन उसका हर मुनाफा औसतन 3000 रुपए का था। मतलब 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एग्जैक्टली। तो अब गणित पूरी तरह बदल जाता है। 60 नुकसान का मतलब है 60,000 रुपए गए और 40 मुनाफे का मतलब है 1,20,000 रुपए आए। सही कहा। वो ट्रेडर 60% बार गलत होने के बावजूद महीने के अंत में भारी मुनाफे में है। क्या बात है! और ये आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ डेटा से आता है, और डेटा सिर्फ जर्नल से आता है। लेकिन यहाँ ना मेरा एक व्यावहारिक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। आज के समय में हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म सीधे एपीआई के जरिए डेटा एक्सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कई डेडिकेटेड ट्रेडिंग जर्नल एप्स भी मार्केट में हैं जो अपने आप चार्ट्स खींच लेते हैं और बता देते हैं कि गलती कहाँ हुई। तो क्या इन हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है? मतलब क्या एक साधारण पेन पेपर या एक बेसिक एक्सेल शीट पर सब कुछ खुद टाइप करने वाला व्यक्ति इन एडवांस टूल्स वाले ट्रेडर से पीछे नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि इंसान तो स्वभाव से आलसी होता है ना, तो क्या इस प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देना सबसे सही कदम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि टूल का चुनाव बिल्कुल मायने नहीं रखता। सच में? हाँ, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ये तो ट्रैक कर लेगा कि क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड, लेकिन वो कभी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। हाँ, ये बात तो है। वो आपके डर या आपके फोमो को ट्रैक नहीं कर सकता। असल में सब कुछ खुद टाइप करने या पेन से डायरी में लिखने में जो फ्रिक्शन या घर्षण होता है ना, जो मेहनत लगती है, हाँ, वही सबसे बड़ी दवा है। वो मेहनत, वो दर्द जो एक नुकसान वाले ट्रेड को अपनी ही उंगलियों से लिखने में होता है, वही दिमाग को सिखाता है कि अगली बार ये गलती नहीं करनी है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात टूल नहीं बल्कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी है।
अनुशासन और ईमानदारी से किया गया आत्मविश्लेषण ही सफलता की असली नींव है। मतलब एक महंगी एआई ऐप उस इंसान की कोई मदद नहीं कर सकती जिसके अंदर अपने नियमों का पालन करने का अनुशासन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को देखें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सफलता के लिए कोई रहस्यमय इंडिकेटर नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिना अपने काम को मापे, बिना अपनी गलतियों का एक कठोर रिकॉर्ड रखे, इस मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना असंभव है। एकदम सच, क्योंकि जो कुछ भी मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। और ये सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, अपनी गलतियों को सामने रखना और उन्हें स्वीकार करना ही सुधार का एकमात्र रास्ता है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो इस पूरी चर्चा से मेरे दिमाग में उभर रहा है। हाँ, बताइए। अगर ये इतना ही सीधा और गणितीय है, हम्म। अगर एक साधारण सी डायरी मेंटेन करने से, सिर्फ अपने ट्रेड्स और भावनाओं को लिखने से कोई अपनी गलतियों को सुधार कर सफल हो सकता है, तो फिर 90% लोग ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसके लिए बहुत बड़ी निवेश की जरूरत हो? फिर लोग इस सबसे बुनियादी कदम को उठाने से क्यों कतराते हैं? इसका जवाब बहुत ही गहरा है। सोर्स मटेरियल के पीछे छिपे पूरे मनोविज्ञान को समझने के बाद एक बात बहुत साफ समझ आती है। क्या? ट्रेडिंग जर्नल एक आईना है और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई लगातार नुकसान कर रहा होता है तो बिना जर्नल के वो आसानी से खुद को तसल्ली दे सकता है। वो कह सकता है कि आज मार्केट बहुत खराब था, अरे न्यूज़ आ गई थी, या ऑपरेटर ने मार्केट गिरा दिया। हाँ, वो दूसरों पे ब्लेम डाल देता है। बिल्कुल, वो बाहरी चीजों को दोष देकर खुद को बचा लेता है। लेकिन जब वो जर्नल लिखता है तो उसे कागज पर काले अक्षरों में लिखा हुआ दिखता है कि मार्केट नहीं बल्कि उसका अपना लालच समस्या था। बाप रे। उसे दिखता है कि उसने अपना ही स्टॉप लॉस सिस्टम फॉलो नहीं किया। ये उस इंसान के ईगो के लिए, उसके अहंकार के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। हाँ, कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। अपनी ही मूर्खता का सामना करना बहुत दर्दनाक होता है। मतलब लोग आलसी नहीं हैं, वे बस उस आईने के सामने खड़े होने से डरते हैं। एग्जैक्टली। वे एक आरामदायक भ्रम में जीना पसंद करते हैं बजाय उस कठोर वास्तविकता का सामना करने के जो जर्नल उन्हें दिखाता है। यार, ये बात सच में झकझोर देने वाली है ना? तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि अगली बार जब कोई बड़ा नुकसान हो और मार्केट पर बहुत गुस्सा आए तो शायद खुद से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल पूछना चाहिए कि क्या सच में मार्केट की गलती है, या फिर ये सिर्फ उस ट्रेडिंग जर्नल को खोलने और ये स्वीकार करने का खौफ है कि हमने अपने ही बनाए नियम खुद तोड़ दिए। सही बात है। क्या हम मार्केट से हार रहे हैं या अपने ही ईगो से? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को एक नया नजरिया मिला होगा। बिल्कुल। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।